बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके पौधों की भी नशोनुमा रुक चुकी है तो समझ लें कि आपके पौधों में खुराक की कमी आ चुकी है। इस स्टेज पे तो खुराक की पौधों को और भी ज़रूरत बढ़ जाती है जब आपके पौधे फूलों पे हों और फूलों के साथ साथ दोस्तों फ्रूटिंग पे भी जो है ना अपनी तवज्जो दे रहे हों। तो हमारे पौधों की ग्रोथ भी रुक चुकी थी और आप देख रहे हैं कि हमारे पौधे जो है ना कुछ मुरझाए मुरझाए से नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मुरझाने की इसकी वजह यह है कि ये पौधों का साइज़ बड़ा हो चुका है। पौधों के साइज़ बड़ा होने के साथ साथ इसकी पानी और ख़ुराक की ज़रूरियात भी बढ़ चुकी हैं। तो हम दिन में एक दफ़ा इन पौधों को पानी लाजमी लगाते हैं, लेकिन अभी दिन के 12 बज रहे हैं तो मैंने अभी तक इनको पानी नहीं दिया, क्योंकि पानी ना देने से दोस्तों पौधों की तादाद ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये पौधे पानी ना देने की वजह से मुरझाए मुरझाए से आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी भी एक वजह थी कि मैंने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि पौधों को जब खुराक की कमी हो जाती है तो पौधों की जो ग्रोथ होती है वो एक जगह स्टिल हो जाती है। तो मैंने आज इनको इनकी खुराक देनी थी, इनको जो है ना गोबर की खाद देनी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पानी अगर लगाते हैं तो पानी से मिट्टी जो है ना गीली हो जाएगी, तो खाद दे के जब पहले भी खाद देने से पहले आप गोडी करते हो और बाद में भी आपको मिट्टी में जब खाद मिलाते हो तो उसकी गोडी करनी पड़ती है, ताकि अच्छी तरह जो है ना हमारी जो हम खुराक दे रहे होते हैं, गोबर की खाद दे रहे होते हैं, वो मिट्टी में शामिल हो चुके। जब पौधों की तादाद एक किसी गमले में ज़्यादा हो और जगह वहाँ पे थोड़ी बचे तो खाद देना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप इस तरह के पौधे जब भी लगाएं तो इनके एक दो पौधे ही रहने दें। लेकिन मैंने इसलिए पौधे ये छोड़े, मेरा दिल नहीं करा इनको बाहर निकालने को, तोड़ने को, निकालने को, इनकी जड़ें निकालने को, क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं तो ज़रा मुश्किल हो जाता है इनको अपने हाथों से जो है ना रिमूव करना। तो इसलिए मैंने दोस्तों, ये पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी थी तो ये मेरे जो है ना गार्डन की रौनक बने हुए थे, तो मैंने दोस्तों इन पौधों को यहाँ से रिमूव नहीं किया। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपने सबसे जो पहला काम करना है अपने पौधों को जब खाद देनी हो तो वो क्या करना है। दोस्तों, खाद देने से पहले सबसे पहला काम जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हैं। ये जो इस तरह के पीले पत्ते हैं दोस्तों, इन पीले पत्तों को आपने इन पौधों से अलग कर देना है, क्योंकि इन पत्तों का फ़ायदा कोई नहीं होने वाला, क्योंकि ये पत्ते जो है ना कुछ दिनों के बाद ख़ुद ब खुद जो है ना झड़ जाएंगे, लेकिन ये किसी हद तक जो हमारे पौधे की खुराक है वो खा पी रहे होते हैं। इसलिए हमें दोस्तों इन पत्तों को अपने पौधों से अलग करना है। जो मैंने आप को वीडियो बनाने से पहले ही ये काम कर लिया। कुछ पत्ते यहाँ पे रहते हैं, मैं इनको आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पीले रंग का पत्ता है, इसका पौधे को अभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वैसे तो खुराक बनने का अमल पत्तों से ही दोस्तों शुरू होता है। ये देखें, ये पत्ते वैसे भी डेड हो चुके हैं, तो आप इनको रिमूव कर देंगे तो किसी हद तक आप पौधे की जो ज़ायद खुराक है, ये पत्ते जो हासिल कर रहे हैं, इनको रोक सकते हैं। तो इन पत्तों को आपने रिमूव करना है। इसके बाद जो अहम और ज़रूरी काम है, दूसरा काम ये है कि आपने इस तरह किसी बारीक जो है औज़ार, जैसे ये मेरे पास औज़ार है, इस तरह के औज़ार से आपने अच्छी तरह जो है ना इसकी गोडी कर लेनी है, इसको नरम कर लेना है, ताकि हम जब जैसे ही कोई गोबर की खाद या कोई भी केमिकल खाद इस पौधे को दें तो मिट्टी नरम होने की वजह से इसकी जड़ें जो है ना वो ऊपर को आएंगी, तो ये दी हुई खुराक जो है ना पौधे इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो आपने कोशिश करें कि जड़ों को जो है ना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए बगैर आपने दोस्तों इसको अच्छी तरह इसकी गोडी करनी है। गोडी करने से दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब पौधे की जो है ना ग्रोथ रुक चुकी होती है तो पौधे की जड़ों के अंदर दोस्तों हवा का जो है ना एयरेशन सिस्टम जो है ना वो रुक जाता है। इसलिए दोस्तों पौधे की गोडी करना भी ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह है कि पौधे में मिट्टी में दोस्तों बहुत सारी खुराक जो है ना ऐसे ही पड़ी रहती है, जो पौधा जो है ना हासिल नहीं कर पाता। जैसे ही हम इस की गोडी करते हैं तो मिट्टी आगे पीछे होने की वजह से वो खुराक की जो ढेले एक साइड पे पड़े होते हैं तो वो नरम हो जाते हैं। नरम होने की वजह से वो मिट्टी में डीकम्पोज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो डीकम्पोज़ होने की वजह से दोस्तों पौधा जो है ना फ़ौरी अपनी दोबारा ग्रोथ शुरू कर लेता है जब उसको जो है ना डीकम्पोज़ खुराक मिलती है। तो इसलिए इसकी जो गोडी करना बहुत ही
ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप जब किसी भी जगह की या खेत की गोडी करनी हो तो आपने उसको चंद दिन पहले पानी बंद कर देना है, ताकि उस गमले या उस खेत की जो है मिट्टी नरम हो सके। तो अब हम दूसरा काम ये करते हैं कि अब इसको जो है ना हम गोबर की गली सड़ी खाद देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने गोबर की खाद को डीकम्पोज़ करने के लिए रखा हुआ है। ये बहुत ही आसान तरीका है गोबर की खाद को डीकम्पोज़ करने का और गिलाने का। जैसे ही आप अपने पौधों को पानी देते हो तो ये पानी जो है ना इसके साथ अमल करके मिट्टी साथ में होती है, तो ये डीकम्पोज़ होने का अमल जो है ना दोस्तों तेज़ हो जाता है। आप भी अगर आपके पास बड़ा गमला है तो आप बड़े गमले में या किसी भी कंटेनर में इस तरह गोबर की खाद को डीकम्पोज़ कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों हमें दो फ़ायदे मिल रहे होते हैं। एक तो हमारी खाद डीकम्पोज़ हो रही होती है, दूसरा इन पौधों को जितनी ज़रूरत होती है अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये पौधे अपनी खुराक इस डीकम्पोज़ शुदा फर्टिलाइज़र से हासिल कर रहे होते हैं। तो अब हम इसको ना यहाँ से आपको दिखाएं, यहाँ पे देखें ये बिल्कुल काला हो चुका है और नरम भी हो चुका है। तो अब इसको जो है ना हम यहाँ से उठाते हैं तो उन जो है ना मोंगरे के पौधों को देते हैं। आपने अच्छी तरह इनको दे देना, क्योंकि पौधे जो है ना अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो अगर इनको ज़्यादा भी डल जाएगा तो इनका जो है ना कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छी तरह डीकम्पोज़ हो चुका है। दूसरा, सर्दियों को अगर कच्ची खाद भी आप दे देते हो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता बनिस्बत गर्मियों के। दोस्तों बैकग्राउंड में आप आवाज़ें सुन रहे हैं बच्चों की, तो ये हमारे नेबर में जो बच्चे हैं ना अपनी नाना अम्मा के पास आए हुए हैं। तो आपको पता है छुट्टियां हैं दिसंबर की, तो दोस्तों ये बच्चे जो छुट्टियां गुजारने आ रहे होते हैं, साथ में आपको जो ना आवाज़ें आ रही होंगी, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एक मैंने इसका जो ना थोड़ा सा इसको दी है, अभी दो और इसको ना गोबर की खाद के देने हैं, ताकि एक बार ही हम इसको अच्छी तरह फर्टिलाइज़र दे दें, ताकि दोबारा इसको बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़े। दोस्तों फिर जो है ना हम गोबर की खाद जो यहाँ से कलेक्ट करते हैं, 3 जो है ना इस तरह के हम देंगे, और ताकि हमारे जो है ना दोबारा इनकी ग्रोथ शुरू हो सके। जब भी आप अपने पौधों को गोबर की खाद दें तो दोस्तों इनको ना आप अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स कर दिया करें, ताकि अगर कोई डीकम्पोज़ होने में खाद के कसर रहती है तो वो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया से हल हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपने पौधों को खाद दे दी है। तो इसके बाद आपने ज़रूरी काम जो करना है वो ये है कि आपने अब इसके ऊपर जो है ना और मिट्टी डालनी है थोड़ी सी, ताकि ये जो पौधों को खुराक लेने का अमल फिर से जो है ना फास्ट तेज़ी से शुरू हो सके। तो अब थोड़ी सी अब इनके ऊपर ना जो मिट्टी देते हैं दोस्तों। जब हम दोबारा मिट्टी इसके ऊपर देंगे तो ये जो जड़ें होती हैं, तो जड़ें जो है ना आपको पता है कोई भी जानदार है वो दोबारा उस तरफ रुख करता है, अपना माइग्रेट करता है, यहाँ उसको खुराक की ज़्यादा फरावानी मिले। जैसे हम इंसान हैं, लोग खाना बदोश लोग हैं, आपको पता है कि वो जगह जगह अपनी झोंपड़ियाँ तब्दील कर रहे होते हैं। जैसे ही किसी जगह पे खुराक की कमी होती है या पानी की कमी होती है तो वहाँ वो लोग जो है ना वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। तो ये जड़ों का सिस्टम भी इसी तरह का ही है। जैसे इनको नरम मिट्टी और ख़ुराक मिलती है तो ये जो जड़ें और पौधे की रूट होती हैं दोस्तों, ये उस तरफ जो है ना अपनी ग्रोथ शुरू कर देती हैं। मिट्टी और जो गोबर की खाद देने से ये फ़ायदा होता है और पौधे की दोबारा जो है ना नशोनुमा शुरू हो जाती है। दोस्तों हमने मिट्टी का जो ना एक बम्बू सा जैसे ये आपको दिखाया मैंने वो डाल दिया है। अब अच्छी तरह इसको जो है ना मिक्स कर देते हैं, और हमने इसको अच्छी तरह पानी देना है ताकि ये अच्छी तरह गीला हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं पौधे मुरझाए से आपको नज़र आएँ, ताकि ये दोबारा अपनी ग्रोथ ले सकें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।